नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हिंसा पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस हिंसा पर अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा ने भी प्रतिक्रिया दी है। 18 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीतने वाली मार्टिना ने जहांगीरपुरी हिंसा पर ट्वीट कर सीधे पीएम मोदी से सवाल पूछा। मार्टिना ने पत्रकार राणा अयूब के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, निश्चित रूप से ये मंजूर नहीं है ना मोदी। मार्टिना का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स अब जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल राणा अयूब ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें कुछ युवक हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हथियार लहराते देखे जा सकते हैं। इसी घटना के बारे में ट्वीट कर राणा अयूब ने लिखा कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस वीडियो को देखिए, हिंदू कट्टरपंथी मस्जिदों से गुजरते हुए पिस्तौल और हथियार लहराते हुए, और यही नहीं 14 मुस्लिमों को ही आरोपियों के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ये नरेंद्र मोदी के आवाज से कुछ ही मील दूर है। दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निंदा की है। नीतीश कुमार ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में दो समुदायों के बीच हालिया हिंसा को देखते हुए बिहार में पुलिस हाई अलर्ट पर है। बिहार में ऐसे मामले बामुश्किल मिलेंगे। हमें एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर भड़का सांप्रदायिक उन्माद थमने के बीच गेहूं के साथ घुन के भी पिस जाने जैसी कहानियां हर दिन सामने आ रही हैं। खरगोन दंगों में घुन की तरह पिस जाने वालों में कुछ हिंदू भी हैं, लेकिन मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसी ही कहानियों की फहरिस्त में नाम जुड़ा है 38 साल के वसीम अहमद शेख का। वसीम शेख की कहानी बेहद दर्दनाक और मन को झकझोर देने वाली है। वो हुनरमंद थे, पुताई का काम किया करते थे। काम करते हुए 17 साल पहले बिजली के झटके ने उनके सपनों को बिखेर दिया। इसमें उन्होंने दोनों हाथों को खो दिया। लेकिन खरगोन में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पत्थरबाजी की और फिर प्रशासन ने उनकी गुमटी को भी तोड़ दिया। वसीम बताते हैं कि बेवा माँ, पत्नी और 2 बच्चों की जैसे तैसे गुजर बसर गुमटी से ही हो रही थी। वसीम के अनुसार वो 12 सालों से गुमटी चला रहे थे, मगर रामनवमी पर खरगोन में हुए दंगों ने एक बार फिर उन्हें उसी चौराहे पर ला खड़ा किया जहां 17 साल पहले दोनों हाथ गंवाने के बाद आ खड़े हुए थे। वसीम कहते हैं, पत्थर फेंकने वालों के घरों को पत्थर के ढेर में बदलने की सरकार ने घोषणा की थी, मगर मैंने तो कोई पत्थर ही नहीं चलाया था। लेकिन मेरी रोजी रोटी को धूल में क्यों मिला दिया गया, समझ नहीं पा रहा हूँ। वसीम की कहानी काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं और उनके दोनों हाथ ना होने की वजह से उन पर पत्थर फेंकने के आरोप में उनकी गुमटी तोड़ने की कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। ईद और अक्षय तृतीया सहित आगामी त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में माइक्रोफोन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आवाज़ परिसर के बाहर नहीं सुनाई जानी चाहिए और दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासन को नए स्थानों पर माइक्रोफोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है। माइक्रोफोन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि माइक्रोफोन की आवाज़ परिसर से बाहर ना जाए। इससे दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक सरकारी विज्ञप्ति में आदित्यनाथ के हवाले से कहा गया है कि किसी भी नए स्थान पर माइक्रोफोन लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़कों पर यातायात बाधित किए बिना निर्धारित स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों की अनुमति के बिना धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जुलूस की अनुमति जारी करने से पहले आयोजकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हलफनामा लिया जाएगा। साथ ही केवल पारंपरिक जुलूसों को अनुमति जारी की जाएगी। किसी भी नए जुलूस को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर बिना तैयारी के और बिना अनुमति के जुलूस निकालने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश आया है। हाल ही में जब रामनवमी के दौरान मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात में हिंसा और दंगे हुए, तब भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में एक भी घटना नहीं हुई है और राज्य में कानून व्यवस्था की तारीफ भी की। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात सोनिया गांधी के आवास पर हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर सोनिया गांधी के साथ चर्चा की। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी नेता ने कहा कि कांग्रेस ने ही देश को अब तक सुरक्षित रखा है। पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, ऐसे में महबूबा मुफ्ती और गांधी की मुलाकात से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और पीडीपी गठबंधन में भी चुनाव लड़ सकती है।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को फिर से सोनिया गांधी से मुलाकात की। रिपोर्ट है कि 10 जनपद पर हुई इस बैठक में सोनिया के अलावा प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला जैसे शीर्ष कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये बैठक 2024 के चुनाव को लेकर है और प्रशांत किशोर से इसको लेकर एजेंडा पेश करने को कहा गया है। तो क्या अब कांग्रेस की रणनीति प्रशांत किशोर बनाएंगे और क्या ये अब तय है, ये सवाल है। हाल के दिनों में जिस तरह के घटनाक्रम चले हैं उससे संकेत तो यही मिलते हैं। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की ये बैठक आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किशोर के पार्टी में शामिल होने के कयासों के बीच हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दिन में भारत में 1247 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटों में केवल एक मौत हुई। मंगलवार को संक्रमणों की संख्या सोमवार की तुलना में लगभग 43% कम है। सोमवार को भारत में एक दिन में 2075 मामलों की वृद्धि देखी गई। इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ और दिल्ली से सटे व एनसीआर में आने वाले यूपी के 6 जिलों में भी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। मुंबई में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 30वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रनों से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। राजस्थान ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 217 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जॉस बटलर ने राजस्थान के लिए 103 रनों की शानदार पारी खेली। जीत के लिए 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 20वें ओवर में 210 रनों पर ऑल आउट हो गई और मुकाबला 7 रनों से हार गई। राजस्थान के लिए युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।